हेलो एवरीवन, हमने तो आज तक बहुत सारी फिश करी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आज भी हमने और एक फिश करी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज की फिश करी रेसिपी की नेम है बोआल माछेर झोल और इसकी इंग्लिश नेम है हेलीकॉप्टर कैटफिश करी। तो बोआल माछेर झोल रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे रेसिपी आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब बोआल माछेर झोल रेसिपी को शुरू करती हूँ। और इस रेसिपी के लिए हमने पहले आपको दिखाऊंगी मछली की क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पे 600 ग्राम की करीब बोआल फिश लिया है। फिश की मैरिनेशन की प्रोसेस को कर रही हूँ, इसलिए मछली के ऊपर पहले हमने नमक डाल रही हूँ। तो हमने इस जगह पे 2.5 टेबलस्पून की करीब नमक को इस्तेमाल किया है और नमक देने के साथ साथ बेसिक सब मसाला को इस्तेमाल कर रही हूँ मैरिनेशन के लिए। तो हमने इस जगह पे 1 टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल किया है। हल्दी पाउडर देने के साथ साथ हमने इस जगह पे 3 to 4 टेबलस्पून की करीब मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल किया है। और इस जगह पे मस्टर्ड ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि बोआल फिश फ्राई करने के टाइम पर बहुत ही फूटता है, इसीलिए मैरिनेशन की टाइम पर बोआल फिश पे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी पे मस्टर्ड ऑयल देने की ज़रूरत है। तो देख लीजिए अच्छी तरह से मछली की मैरिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया है। तो मैरिनेशन करके रखा मछली को एक साइड पे रख दूंगी। अब एक मसाला वाला पेस्ट को रेडी करना होगा। 2 टेबलस्पून की करीब जीरा, तो पके हुए हरी मिर्च, उसके साथ साथ 2 टेबलस्पून की करीब धनिया और 3 ड्राई रेड चिली, सब कुछ को थोड़ा सा पानी ऐड करके एक फाइन पेस्ट हिसाब से रेडी करना होगा। तो देख लीजिए उस मसाला वाला पेस्ट अब रेडी हो चुकी। अब मछली को फ्राई करने के लिए गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। और इस फिश करी रेसिपी को हमने एल्युमिनियम कढ़ाई में कर रही हूँ, आप चाहे तो और कोई भी कढ़ाई में कर सकते और मस्टर्ड ऑयल में करूँगी क्योंकि मछली करी रेसिपी मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा तक टेस्टी बनती है। तो ज़रूरत अनुसार इस जगह पे हमने मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है और इस जगह पे हमने 40 to 50 ml की करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गर्म किया है। फिर हमने 2 पीस फिश को ऐड करके ढक्कन लगा के 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई किया है हाई फ्लेम पर। और मछली को दूसरी साइड को भी हमने उलटते पलटते अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम रहेगा हाई पे। और इस मछली करी फ्राई करने के टाइम पर बहुत ही फूटता है, इसीलिए हमने ढक्कन लगा के इसको फ्राई कर रही हूँ। तो पहली बैच की मछली अब अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, देख लीजिए। और इसी प्रोसेस पे मछली को अच्छी तरह से फ्राई करने में बोआल फिश की इस रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो पहली बैच की मछली अब फ्राई हो चुकी है, इसको हमने कढ़ाई से हटा रही हूँ और ऑयल को अच्छी तरह से छान के इसको कढ़ाई से निकल रही हूँ। और सेकेंड बैच की मछली भी हमने सेम तरीका में फ्राई कर रही हूँ, देख लीजिए। तो 2 पीस मछली को हमने कढ़ाई में ऐड किया है। गैस की फ्लेम है मीडियम टू हाई पे और उलटते पलटते 1 से 2 मिनट तक हमने एक साइड को अच्छी तरह से फ्राई करके इस मछली को कढ़ाई से हटा दूंगी। ढक्कन लगा के इसको फ्राई कर रही हूँ। पहले आपको बोल चुकी है इस मछली बहुत ही फूटता है। तो देख लीजिए ढक्कन खुलकर इसको पलट दे रही हूँ। पलट दे के हमने इसको दूसरी पार्ट को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देख लीजिए सेकेंड बैच की मछली भी अब अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। इसको भी हमने ढक्कन लगा के अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद कढ़ाई से हटा दूंगी। तो देख लीजिए सेकेंड बैच की मछली भी अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। और इसी प्रोसेस पे हमने सब मछली को एक एक करके फ्राई कर लेंगे और फिर हमने बोआल माछेर झोल रेसिपी को रेडी कर लेंगे। तो एक एक करके देख लीजिए सब मछली अब फ्राई हो चुकी है। अब हमने इस रेसिपी के लिए 2 मीडियम साइज़ की पोटैटो को लंबा लंबा करके कट कर रखा था। तो मछली फ्राई करने के बाद जो बची हुई ऑयल थी उसमें उस पोटैटो को ऐड किया है। 1 टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून की करीब नमक भी इस्तेमाल किया है। इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ, देख लीजिए। और उलटते पलटते इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई किया है।
अब हमने फ्राई हुआ पोटैटो को एक एक करके कढ़ाई से हटा रही हूँ। और बोअल माछेर झोल रेसिपी पे पोटैटो इस्तेमाल करने में बहुत ही टेस्टी बनती है। आप चाहे तो बिना पोटैटो के साथ भी इस रेसिपी को कर सकते। पोटैटो फ्राई करने के बाद कढ़ाई में फिर हमने 4 to 5 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड किया है। और मस्टर्ड ऑयल पे हमने तड़का के लिए 1 टेबलस्पून के करीब जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च और जो मसाला वाला पेस्ट को पहले रेडी किया था जीरा धनिया के साथ, उसको हमने ऐड किया है। और उस बोल को धोकर थोड़ा थोड़ा करके दोनों बार पे पानी भी ऐड किया है, नहीं तो बहुत सारा मसाला वेस्ट होगा। और इसको हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और मसाला को अच्छी तरह से भून लेना बहुत ही ज़रूरी है। इस टाइम पे हमने स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक ऐड किया है। कलर के लिए हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून की करीब ऐड किया है। सब मसाला को अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। देख लीजिए गैस की फ्लेम है मीडियम टू हाई पे। इसी प्रोसेस पे मसाला को हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। तो देख लीजिए 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेने की वजह से मसाला से अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया है। अब हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ की टोमेटो को प्यूरी करके ऐड किया है। और इसको हमने मसाला के साथ और 4 से 5 मिनट तक फिर से भून लिया है। देख लीजिए सब मसाला अब अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हमने ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर रही हूँ। देख लीजिए पानी की क्वांटिटी इस जगह पे हमने 250 to 300 ml के करीब पानी ऐड किया है। आप चाहे तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी पे भी पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद होगा तो। और ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आने के बाद उस फ्राई करके रखा पोटैटो को ऐड किया है। पोटैटो को ऐड करने के बाद हमने इसको और 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे। इसमें क्या होगा, पोटैटो अच्छी तरह से बॉइल्ड हो जाएगा। और 5 से 6 मिनट तक कुक करने के बाद फ्राई करके रखा मछली को हमने एक एक करके ऐड किया है। अब हमने मछली को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से सोक कर रही हूँ, क्योंकि मछली ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से सोक नहीं होगा तो रेसिपी की स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। मछली ऐड करने के साथ साथ हमने 2 से 3 मिनट तक फिर से पका लिया है। फिर गैस फ्लेम को बंद करके बोअल माछेर झोल रेसिपी को सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी गरम मसाला भी डाल सकते हैं। हमने इसमें गरम मसाला ऐड नहीं किया है। बिना गरम मसाला के साथ भी इस बोअल माछेर झोल रेसिपी बहुत ही दमदार बनती है। और इस प्रोसेस पे बोअल माछेर झोल रेसिपी एक बार घर पर ट्राई करके देख लीजिए। जिसको मछली खाने की आदत है उसके लिए इस रेसिपी भी एक मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। और आपके घर के आसपास बोअल फिश मिल जाएंगे तो ज़रूर ट्राई करना होगा इस रेसिपी को। एक बार ट्राई करने के बाद आपको दूसरी बार तो ट्राई करना ही होगा। सिंपल सी राइस के साथ इस रेसिपी बहुत ही अच्छा लगती है। आप चाहे तो इसको रोटी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। और रोटी के साथ ट्राई करने के लिए नमक को इसमें थोड़ा सा कम डालना पड़ेगा। तो आज की बोअल माछेर झोल रेसिपी यानी हेलीकॉप्टर कैटफिश करी रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।